अस्सलामुअलैकुम। डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, इसका मतलब क्या है? जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT हम डिराइव कर चुके हैं और हमने साथ साथ ये भी बताया था कि ये आइडियल गैस के लिए है, रियल गैस इसको फॉलो नहीं करते। तो ये इक्वेशन जो है इसकी जितनी वैल्यू बनती है प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ़ मोल्स और टेम्परेचर की, ये हम अगर रियल गैसेस से डेटा लें और इसी इक्वेशन के अंदर पुट कर लें तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी वही ख़ास तरतीब के साथ नहीं होगी। यानी कहने का मतलब यह है कि रियल गैसेस जो हैं इसी इक्वेशन को ओबे नहीं करते। जो एक्सपेरिमेंटल हम मैच करेंगे और इस इक्वेशन के मुताबिक मालूम करेंगे तो इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये रियल गैसेस जो हैं आइडियल गैस इक्वेशन से इनहराफ करते हैं, ये इसी रास्ते पर नहीं आते। जो एक्सपेरिमेंटल हैं या इसी इक्वेशन के ज़रिए जो वैल्यू हम हासिल कर रहे होते हैं उसमें बहुत फ़र्क नज़र आ रहा होता है, या आइडियल गैस का जो पाथ है उसको फॉलो नहीं करते। अब सवाल पैदा होता है क्यों फॉलो नहीं करते? वो इसलिए फॉलो नहीं करते क्योंकि गैस मालिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं और ये जो इक्वेशंस हैं, ये जो लॉ हैं हमारे पास, ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से अखज़ किए गए हैं। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि हमें बहुत काम आएगा ये आगे। वो कौन सा पॉइंट था? कि गैस मालिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होते। अब गैस मालिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, कैसे होते हैं? गैस को आप लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? यानी गैस को कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड में अट्रैक्टिव फोर्सेस चाहिए होती हैं। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं तो ये कन्वर्ट हो सकते हैं। तो अब हमने देखा कि गैस मालिक्यूल लिक्विड में जा रहे हैं, मतलब इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस वाकई हैं। लेकिन जो इक्वेशन हमने डिराइव किया है PV इज इक्वल टू nRT, इसमें प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ़ मोल्स, टेम्परेचर के लिए तो टर्म मौजूद है लेकिन अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए नहीं था, क्योंकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक इसमें फोर्सेस है नहीं। तो इसी वजह से ये गलती हो गई। और दूसरी बात, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक अगर पूरा कंटेनर है आपके पास गैस का, उसमें गैस मालिक्यूल का वॉल्यूम जो है आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप नेगलेक्ट कर ले तो पूरा का पूरा कंटेनर आपको खाली नज़र आएगा, यानी फ्री वॉल्यूम तस्वर होगा। तो मालिक्यूल किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जब हम हाई प्रेशर एग्जर्ट करते हैं ऊपर से या गैस मालिक्यूल के वॉल्यूम को कम करते हैं, तो अब छोटे से वॉल्यूम के अंदर गैस मालिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो एप्रिशिएबल वॉल्यूम होता है, आप उसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते। या सारा का सारा वॉल्यूम जो है ये फिर आपके साथ फ्री नहीं होता। तो इसी वजह से ये प्रेशर वैल्यू जो है PV इज इक्वल टू nRT इक्वेशन में ये भी हमारे पास सही नहीं है। तो दो ऐसी बातें हो गई जिसकी वजह से इक्वेशन हमारे पास इनकम्प्लीट है या कंप्लीट नहीं है। तो इसी वजह से रियल गैसेस जो है इसी आइडियल गैस को फॉलो नहीं करते, क्योंकि इक्वेशन ये चाहता है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस और वॉल्यूम को आप नेगलेक्ट कर ले गैस मालिक्यूल का, लेकिन रियल गैसेस चाहते हैं कि नहीं, अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए टर्म होना चाहिए, वॉल्यूम को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसी वजह से ये इक्वेशन जो है ये रियल गैसेस पर लागू नहीं होता। तो कैसे? थोड़ा बहुत ग्राफ से मदद लेते हैं। इक्वेशन था PV इज इक्वल टू nRT। अब PV को nRT पर डिवाइड कर लें, यानी इसी तरह PV डिवाइडेड बाई nRT, तो इसे हम कहते हैं Z या कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और PV डिवाइडेड बाई nRT, इसकी वैल्यू हमारे पास आइडियल गैस के लिए 1 के बराबर होती है। यानी जितना प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ़ मोल्स होते हैं आइडियल गैसेस के लिए, PV को आप nRT पर डिवाइड करते जाएँ, इससे हमेशा एक वैल्यू आएगी आइडियल गैस के लिए। तो फॉर एग्जांपल इसी डायरेक्शन में प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है ग्राफिकली, और Z वैल्यू जो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इसी डायरेक्शन में बढ़ रही है। यहाँ पर गैस की कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रा किया है, ये आइडियल गैस के लिए है, क्योंकि जो भी प्रेशर है, जो भी कंडीशन है, आइडियल गैस के लिए हमेशा ये 1 वैल्यू रखेगा। ये 1 से तजावज़ नहीं कर सकता और नीचे नहीं आ सकता। यानी PV डिवाइडेड बाई nRT ये हमेशा आपके साथ 1 वैल्यू देगा। लेकिन रियल गैसेस जो हैं जिस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन, यहाँ पर प्रेशर लो है, तो लो प्रेशर पर हाइड्रोजन की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। यानी ऊपर वाली फिगर जो है, यानी टर्म PV ये ज़्यादा निकल आती है, इसी वजह से इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन देखें, लोअर प्रेशर पर इसकी PV टर्म जो है ये कम होता है, तो इसकी वैल्यू 1 से कम है। लेकिन जो हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो ये 1 से ज़्यादा निकल आती है। CH4 को देखें, इसकी लोअर प्रेशर पर वैल्यू बहुत कम होती है, 1 से नीचे आ रही होती है, लेकिन जो प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो इसकी वैल्यू 1 की तरफ बढ़ रही है, यानी इंक्रीज़ हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए, इसमें बहुत डिप्रेशन मौजूद है, बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है लोअर प्रेशर पर। हायर प्रेशर पर इसकी वैल्यू जो है ये बढ़ रही है हमारे पास। यानी हायर प्रेशर पर
डिविएशन जो है ये ज़्यादा नमूदार हो रहा है। डिविएशन कहाँ है? अगर ये स्ट्रेट लाइन, ये सारे लाइन जो हैं ये इसी डायरेक्शन में हो रहे थे तो आपके साथ ये आइडियल गैस को फॉलो कर रहा था, लेकिन ये इससे नीचे ऊपर जा रहा है, मतलब इसी रास्ते पर नहीं जाते, जो सिरात मुस्तकीम है इसी पर नहीं जाते, बल्कि इससे ऊपर नीचे जा रहे होते हैं। यानी ये इक्वेशन जो है पूरी तरह ठीक नहीं है इनके लिए। इक्वेशन के ज़रिए एक वैल्यू निकल आती है, एक्सपेरिमेंटली दूसरी वैल्यू निकल आती है, क्योंकि इक्वेशन हमारे पास मुकम्मल तौर पर सही नहीं है। हाइड्रोजन गैस के अलावा हीलियम जो है इसकी वैल्यू भी लोअर प्रेशर पर 1 से ज़्यादा होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लोअर प्रेशर पर कौन से गैसेस की वैल्यू जो है जेड वैल्यू जो है ये 1 से ज़्यादा होती है? तो हाइड्रोजन और साथ साथ हीलियम। बाकी सारे गैसेस जो है तकरीबन इनकी लोअर प्रेशर पर वैल्यू 1 से कम होती है। यानी इसमें ये फैक्टर जो है हाइड्रोजन हीलियम में ज़्यादा होता है, जबकि बकाया में ये वाला ज़्यादा होता है। इसलिए लोअर प्रेशर पर ये नीचे इनकी वैल्यू होती है 1 से, लेकिन हाई प्रेशर पर ये बढ़ जाती हैं। तो ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर था। टेम्परेचर के इफेक्ट को देखते हैं। अगर आपके साथ टेम्परेचर हाई है तो देखिए ये लाइन जो है इसी डायरेक्शन में जा रहा है। टेम्परेचर हम कम कर रहे हैं 200 डिग्री, तो ये ज़रा नीचे आता है 1 से, फिर ऊपर जा रहा होता है 200, फिर -70, मज़ीद नीचे आ गया, ऊपर चला गया, -100, मज़ीद नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया। यानी इसी रास्ते को फॉलो नहीं किया। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 500-600 तक, तो ये लाइन जो है इसके साथ इसी स्ट्रेट लाइन में जाएगा, यानी आइडियल पाथ की तरफ आएगा। तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर पर आइडियलिटी की तरफ ये थोड़ा बहुत आ रहा था, यानी स्ट्रेट, अगर ये स्ट्रेट जा रहा है तो आइडियलिटी की तरफ आएगा। लेकिन लोअर जो टेम्परेचर है ये स्ट्रेट लाइन से नीचे आ रहा है और फिर ऊपर जाके भी स्ट्रेट लाइन से इधर उधर जा रहा है, स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं करता, यानी खासकर लोअर टेम्परेचर पर। तो इससे हम दो नताइज निकाल सकते हैं कि अगर गैस के लिए लो टेम्परेचर है और हाई प्रेशर है तो इस दौरान डिविएशन सबसे ज़्यादा होगा। इस दौरान क्यों सबसे ज़्यादा होता है? क्योंकि लो टेम्परेचर पर दरअसल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नमूदार होते हैं, हाइयर टेम्परेचर पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होते, तो आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। हाई प्रेशर पर गैस मालिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं, तब आप जाके गैस मालिक्यूल के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर डिविएशन होती है। तो आपसे इसी तरह पूछा जा सकता है कि डिविएशन कौन से कंडीशन पर सबसे ज़्यादा होती है? तो लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, यानी उसी कंडीशन को देखें जहाँ अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा हो रहा हो। लोअर टेम्परेचर पर अट्रैक्टिव फोर्सेस बासानी पैदा होते हैं, हाई प्रेशर पर मालिक्यूल्स के वॉल्यूम को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इसी पॉइंट को भी देखना होगा, क्योंकि दो पॉइंट जो हैं ये PV=nRT में हमारे पास ठीक नहीं है। तो सबसे ज़्यादा डिविएशन जितना टेम्परेचर लोअर होगा और जितना प्रेशर आपके साथ हाई होगा। ग्राफ से ज़ाहिर है हाई प्रेशर है तो ये नॉर्मल या स्ट्रेट लाइन से इधर उधर जा रहा है, लोअर टेम्परेचर पर ये इधर उधर जा रहा है, स्ट्रेट लाइन की तरफ नहीं जा रहा होता है। तो डिविएशन लोअर टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर होगी। आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि गैस आइडियल पाथ को किस वक्त फॉलो कर सकते हैं या थोड़ा बहुत फॉलो करते हैं? तो इसके उलट जाएँ, हाई टेम्परेचर पर यानी स्ट्रेट लाइन थोड़ा बहुत है यहाँ पर हाई टेम्परेचर पर, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होते। और लो प्रेशर पर गैस मालिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है पूरे कंटेनर के मुकाबले में आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कंटेनर का छोटा वॉल्यूम है उसमें गैस मालिक्यूल है तो आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो आइडियल पाथ को फॉलो करते हैं या उसके करीब आते हैं हाई टेम्परेचर पर और लो प्रेशर पर, यानी इसके उलट कंडीशन लगाएं। अगर इसी तरह बात है कि कौन से कंडीशन पर ये डिविएशन ज़्यादा करते हैं, तो जहाँ फोर्सेस पैदा होते हैं तो वो एक लोअर टेम्परेचर है, और जहाँ वॉल्यूम को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते तो वो हाई प्रेशर है। तो लोअर और टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर सबसे ज़्यादा डिविएशन, जबकि हमारे पास हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर डिविएशन जो है ये नहीं होता या आइडियल गैस को फॉलो करते हैं। अब ये जो हीलियम गैस है ये सबसे आइडियल गैस है, यानी आइडियल के करीब बहुत ज़्यादा है, आइडियल पाथ को ज़्यादातर फॉलो करता है दूसरे गैस के मुकाबले में। फिर हाइड्रोजन है। बकाया गैसेज जो हैं जिनका मास सबसे ज़्यादा होता है वो डिविएशन ज़्यादा करते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पर कहा कार्बन डाइऑक्साइड के केस में नीचे जब हमारा होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लोअर प्रेशर में, इसका लाइन जो है 1 से बहुत नीचे आ रहा होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कंप्रेसिबल है। तो जो गैस जितना ज़्यादा कंप्रेसिबल होगा उतना डिविएशन उसमें ज़्यादा होगा। अब हाइड्रोजन और हीलियम सबसे छोटे गैस हैं, तो उसमें डिप्रेशन आपके साथ या कंप्रेशन उसी केस में आपके साथ कम हो सकता है। तो इसी वजह से आइडियल पाथ को
दूसरे केसेस के मुकाबले में थोड़ा बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो ये था डिविएशन आइडियल गैस का रियल गैस से, और इसकी वजूहात। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।